हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, जो गॉस प्रमेय का पहला एप्लीकेशन था। आज के क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, जो अनंत विस्तार के समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड ये एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाएगा इसको। इसमें लंबाई चौड़ाई है तो पृष्ठ हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसके निकट जो है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे पास कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ, पीछे भी, उधर भी, दाएं और बाएं, चारों तरफ जो है कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह जो है हमें कैलकुलेट करना है आज की क्लास में। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पहले प्रश्न क्या होता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है। प्रश्न होता है कि गॉस की प्रमेय से या सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न है, गॉस के प्रमेय से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका सलूशन में एक समतल आवेशित चादर ले लिया जाएगा इस तरह का। इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, ठीक है। इसमें भी एक बंद पृष्ठ लेंगे, एक समान रूप से आवेशित प्लस क्यू आवेश है, क्यू आवेश। यहाँ पर भी एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जाएगा, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ, जिससे जो यहाँ से r दूरी पर स्थित मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बाहर की तरफ होगा और क्षेत्रफल वेक्टर, ये इस छोटा सा अल्पांश लिया गया है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर जो है इधर ही होगा, ठीक है। इसी तरह से ये गॉसियन पृष्ठ है इधर। इसी तरह से इधर भी जो है एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाएगा, जो गॉसियन पृष्ठ ही होगा। यहाँ भी एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जाएगा, ठीक है। अब ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से में भी दो भाग है, एक वक्रीय भाग, चूंकि ये सिलिंड्रिकल है तो वक्रीय भाग, और एक समतल पृष्ठ। तो इस इधर भी जो है क्या होगा, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में है, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जाए और एक छोटे अल्पांश के कारण यहाँ पर भी निकाला जाए, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा डी ए वेक्टर, और ये ई वेक्टर होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है कोण, और यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री हो रहा है, यहाँ भी थीटा 0 डिग्री हो रहा है। तो हमने क्या किया कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट लिया, ये इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं,
उसके बाद इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूँकि ये पहले भी बताया गया था कि अगर कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ जो है, इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वह कैलकुलेट करना कि कितना होगा, इसके लिए हमें गॉस की प्रमेय का सहायता भी लेना होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया गया। इस गॉसियन पृष्ठ चूँकि सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ के दो भाग हैं, एक वक्र पृष्ठीय भाग और एक समतल पृष्ठीय भाग। तो वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, फिर समतल भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। इन दोनों फ्लक्सों को जब जोड़ेंगे तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पिछले डेरिवेशन के आधार पे जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें आप लोग अगर उसको जानते होंगे तो यहाँ भी बिल्कुल वही सेम चलेगा। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय भाग से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इधर भी होगा इधर भी होगा, किसी बिंदु पर ले लिया जाए तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 90 का मान 0 होता है, तो कुल फ्लक्स आ जाएगा 0। ये फाई हो गया। अब गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लिख लें, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 0 डिग्री। अब देखिए जितना इधर से गुजरेगा उतना इधर भी गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो भाग लिखना होगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो प्लस ई डी ए कास 0, ठीक है। तो इधर के यहाँ से यहाँ तक के ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पृष्ठीय भाग है या वक्रीय भाग है, इससे संपूर्ण फ्लक्स जो है 0 होगा, लेकिन इससे और इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कास 0 का मान 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये पूरा जो है बच जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 ई बार हो जाए क्लोज इंटीग्रल डी ए, ये फाई का मान होगा, ठीक है। अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई जो होगा, फाई इक्वल, तो ये 0 है और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2E क्लोज इंटीग्रल dA। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल dA जो है ये वृत्ताकार भाग है, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल लिखा जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो है ये पूरा क्षेत्रफल इसको a मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2E इंटू ए हो जाएगा, ये फाई ई बराबर हो जाएगा। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है, गॉस प्रमेय से फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यह मान यहाँ रखा जाए तो यह हो जाएगा फाई ई Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2E इंटू ए। अब E का मान निकालना तो 2A इधर का भाग हो जाएगा, तो E इक्वल 1/2A Q बटा एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान ए। इसको अलग क्यों लिखा गया है तो यहाँ समझ लीजिए इस चीज़ को। यह होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपान ए, जैसे पीछे लेमडा आया था रेखीय आवेश घनत्व Q अपान L होता है, वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व तो वो सिग्मा होता है जो Q अपान ए होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 अपान, इसकी जगह हम लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म प्लेट, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट, एक समान रूप से आवेशित चार्ज आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा बताए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है। तो इस डेरिवेशन में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट में, नहीं भी लिख सकते हैं। ये इसका इस प्रश्न का ये सलूशन है, ठीक है। आपको फिगर ठीक से बनाना होगा, ये दोनों बातें लिखनी होगी। तो फिर इसका आपको संक्षेप में रिवीजन कर दे रहे हैं कि इसमें गॉसियन पृष्ठ के कारण जो अनंत विस्तार का एक प्लेट लिया गया, इसमें गॉसियन पृष्ठ लिया गया, इसमें दो भाग होते हैं, एक वक्रीय भाग, चूँकि यह गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है तो यह बेलनाकार के वक्रीय भाग का और समतल भागों का, तो वक्रीय भागों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है, और चूंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ई डी ए कास थीटा होता है, तो इसलिए कास 90 का मान 0 हो जाता है। तो अब बच गया समतल पृष्ठ, तो समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स होकर गुजर रहा है, तो यहाँ समतल पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है ई इंटू डी ए, यहाँ भी ई डॉट डी हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ गॉस प्रमेय का उपयोग कर लिया गया है, जो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2EA, यहाँ से E का मान निकल गया, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन है, और अगले क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना प्राप्त होगा, ये प्रश्न बनेगा। तो तब तक आप इन डेरिवेशंस को ठीक से करिए, मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।